वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एग्रीकल्चर स्टडी हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि आईसीआर, बीएचयू और यूपी कैटेट और जेट एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो के जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और ये इस जो एग्रीकल्चर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसकी पहली सीरीज़ है। आगे भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो 50-50 क्वेश्चनों के सेट में होंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि जेट, आईसीआर, बीएचयू और पीएटी और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। ठीक है, तो इनकी ये श्रृंखला है, तो इसका आज जो है प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, तरबूज में प्रति हेक्टेयर कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर है इसका सी, 3 से 4 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, हनी ड्यू व पूसा डिलीशियस किस्म किस चीज़ की? चीकू की, बेर की, केले की या पपीते की? तो आंसर डी है, पपीते की। पपीते की प्रजाति हनी ड्यू और पूसा डिलीशियस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का कितने प्रतिशत छिड़काव किया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फसलों को पाले से बचाने के लिए जो छिड़काव किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का कितने प्रतिशत किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 0.01, दूसरा ऑप्शन है 0.1, तीसरा ऑप्शन है 0.5 और चौथा ऑप्शन है 0.001। तो इसका आंसर है 0.1। आगे देखते हैं, गांठ गोभी बोई जाती है खरीफ में, रबी में, जायद में या उपयुक्त सभी में? तो गांठ गोभी जो होती है वो रबी में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा 65 से 68% तक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एबेलमास्कस एस्कुलेंटस वनस्पतिक नाम है? तो एबेलमास्कस एस्कुलेंटस जो वनस्पतिक नाम है वो भिंडी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता कितनी होती है? तो मानव जो आहार होता है उसमें प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता 300 ग्राम होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बूंद बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है फल वाली सब फसलों में या खाद्यान्न जो अन्न होते हैं उन फसलों में, सब्जियों की या सरसों की? तो इसका आंसर होगा फल वाली सब्जियों में, जो टपक सिंचाई विधि होती है, बूंद बूंद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एकांतर पवन समस्या है किस चीज़ की? एकांतर पवन किसकी समस्या है? तो ये आम में जो है एकांतर जो पवन होती है उसकी समस्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोला एक किस्म है, गोला बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली ये किस्म है, किस चीज़ की किस्म है? तो गोला जो है ये बेर की किस्म है, बेर की। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? मतलब वर्तमान में इस समय कृषि मंत्री कौन है? तो राधा मोहन सिंह जो वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, जो साइलेज जो होता है पशुओं को खिलाने के लिए, तो उसमें जो नमी की मात्रा कितनी होती है? तो ये होगा आपका 30 से 40%। ठीक है, अगला देखते हैं आप, पश्मीना जो नस्ल है वो किस चीज़ की नस्ल है? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पश्मीना किस चीज़ की नस्ल है? तो पश्मीना एक बकरी होती है। ठीक है, जिससे पश्मीना जो ऊन होती है वो प्राप्त की जाती है, पश्मीना शॉल वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो ये एक बकरी की नस्ल है। बहुत लोग कन्फ्यूज होकर भीड़ की नस्ल में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। आगे देखेंगे कि जो मुर्गी की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो दो जो मतलब मांस के लिए भी उपयोगी हो, अंडे के लिए भी, ठीक है, डबल काम के लिए हो, दो प्रयोजनी हो? ठीक है, तो ऐसी कौन सी नस्ल है? तो रोड आइसलैंड रेड एक ऐसी मुर्गी की नस्ल है जिससे आप अच्छी तादाद में अंडे भी प्राप्त कर सकते हैं और उसका जो मांस होता है वो भी खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? ठीक है, तो गाय की सबसे ज़्यादा अधिक दूध देने वाली जो भारतीय नस्ल है वो साहिवाल नस्ल है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मुर्गी किस जिले में पाली जाती है? तो अजमेर में। अजमेर में सबसे ज़्यादा राजस्थान में मुर्गियाँ पाली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, खुरपका मुहपका रोग जो होता है वो किस चीज़ के कारण होता है, मतलब कि बैक्टीरिया वायरस क्या होता है? तो वायरस जो होता है वो खुरपका और मुहपका रोग का कारण होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, जो मुर्गी के शरीर का तापक्रम कितना होता है। ठीक है, तो मुर्गी के शरीर का जो तापक्रम होता है 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि इसका तापमान ज़्यादा होता है क्योंकि मुर्गी जो होती है वो चिड़ियों की श्रेणी में आती है। तो ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं उनका तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 6.7 जो होता है वो ताज़े दूध का पीएच मान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गाय में गर्भवती होती है तो कितने दिन का गर्भकाल होता है गाय का? तो आंसर है इसका कि 282 दिन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। भारत की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है? तो चना जो होती है वो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा उपयोगी चना ही है। ठीक है, बेसन बनता है इसका और भी बहुत सारी चीज़, दाल भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगला देखेंगे, कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र फसल कहलाती है? ठीक है, तो आलू जो है उसे गरीब आदमी की मित्र फसल कहते हैं। ठीक है, डेड हार्ट जो होता है, डेड हार्ट बीमारी किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है गन्ने से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरसों की फली को क्या कहते हैं? तो सरसों की जो फली होती है उसे सिलकुआ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं की सिंचाई है तो कौन सी विधि उपयुक्त है? तो गेहूं में सिंचाई के लिए जो है ये क्यारी विधि जो होती है वो उपयोगी होती है, क्योंकि देखते होंगे आप गांव में तो क्यारियां बना दी जाती हैं लंबी लंबी सी, उसके द्वारा उसमें पानी दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 328.8 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु की गति नापने के यंत्र को कहते हैं? तो वायु की गति के नापने वाले यंत्र को कहते हैं वेगमापी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो यूरिया जो है वो एक प्रकार का कार्बनिक उर्वरक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? ठीक है, तो बरसीम जो होती है उसे चारे का राजा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तम्बाकू में कौन सा एल्कोलाइड होता है? तो तम्बाकू में निकोटीन होता है, जिससे निकोटीन का सेवन करने से आदमी को लत लग जाती है उसकी। ठीक है, तो निकोटीन जो होता है वो एल्कोलाइड तम्बाकू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो कुसुम के बीज में तेल की मात्रा 30 से 35% होती है। अगला क्वेश्चन, अंधी उड़ाई संभव है? अंधी उड़ाई किस चीज़ में की जाती है? तो अंधी उड़ाई का संबंध गन्ने से है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और 33 क्वेश्चन, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसत वर्षा 1190 मिमी। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में देखा तो देखा 110 है ना, 110 सेंटीमीटर देता है, 119 सेंटीमीटर देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेथी का वैज्ञानिक नाम? तो ट्राइगोनोलेवा फोइनम। ठीक है, मेथी का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टूलिंग होती है किस फसल में परिचालित प्रवर्धन विधि है? ठीक है, तो स्टूलिंग द्वारा प्रवर्धन किस चीज़ का किया जाता है? तो अमरूद का जो प्रवर्धन किया जाता है वो स्टूलिंग विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38 क्वेश्चन नंबर, संकर बैगन में बीज दर क्या होती है? तो जो बैगन की जो संकर प्रजातियाँ होती हैं उनकी बीज दर क्या होती है प्रति हेक्टेयर? तो 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर संकर बैगन की बीज दर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फूलगोभी में विप्टेल किस तत्व की कमी से होता है? तो ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। तो मॉलिब्डेनम एक ऐसा तत्व है, इसकी कमी जब फूलगोभी में हो जाती है तो विप्टेल बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ठंडी जलवायु का फल कौन सा है? तो नाशपाती जो होता है वो ठंडी जलवायु का फल होता है। ठीक है।